हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ है मेटाफोर्स की तरफ से मेटाफोर्स के सभी मेंबर्स के लिए कि मेटाफोर्स का जो वेबसाइट जो अंडर मेंटेनेंस में था और टेक्निकल वर्क यहाँ पे चल रहा था वो 90 से 95% कंप्लीट हो चुका है। यानी कि इसका मतलब ये है कि सिस्टम बहुत जल्द लाइव होने वाला है और आपका वर्किंग फिर से सही तरीके से स्टार्ट होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर आडो जी की तरफ से अंडर मेंटेनेंस और अपडेट के बारे में जो यहाँ पे नया अपडेट आया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप इस टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि टेक्निकल वर्क जो है जो चल रहा था मेटाफोर्स के वेबसाइट में और फोर्स डेस्क में, तो 90 से 95% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपके पेशेंस को अप्रिशिएट किया गया है, यानी कि आपके धैर्य को सराहना किया गया है और बताया गया है कि जैसे ही टेक्निकल वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है तो साइट जो है, वेबसाइट जो है, आपके लिए बिल्कुल लाइव हो जाएगा और आपका जो फोर्स कोइन बाई सेलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, आईडी लगना है और आपके प्रोफाइल कनेक्शन है, सब कुछ यहाँ पे सही तरीके से हो जाएगा। राइट, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज तक आपने यहाँ पे धैर्य रखा है, पेशेंस रखा है, राइट, तो उसको बनाए रखिए और कुछ भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाइए जिससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। राइट, यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका रीब्रांडिंग किया जा रहा है। राइट, ये आपको सूचना दिया जा रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स इकोसिस्टम, उसका रीब्रांडिंग किया जा रहा है। रीब्रांडिंग का मतलब होता है कि मार्केट में हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो संगठन है, उसका छवि बदलने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी दिया जाएगा यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे जो ब्रांड वैल्यू है मेटाफोर्स का, इसमें कुछ-कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट का नाम, कंपनी का नाम भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका नाम में भी चेंजिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। साथ ही इसके कंपोनेंट्स में जैसे कि नाम हो गया, लोगो हो गया, स्लोगन हो गया, विजुअल डिज़ाइन्स हो गया, इंटरफेस हो गया, साथ ही पोजीशनिंग में भी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी रीब्रांडिंग का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअली में क्या है रीब्रांडिंग और मेटाफोर्स में ये क्यों ज़रूरी है और क्यों यहाँ पे हो रहा है और क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग रीब्रांडिंग को समझते हैं कि रीब्रांडिंग क्या है और मेटाफोर्स में क्यों हो रहा है, क्यों ज़रूरी है, इससे मेटाफोर्स बिज़नेस में क्या बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात है कि रीब्रांडिंग किसी संगठन की कॉर्पोरेट छवि को बदलने की एक प्रक्रिया है। यानी कि रीब्रांडिंग तब किया जाता है जब आपको अपने संगठन की छवि को बदलना रहता है, राइट? तभी रीब्रांडिंग किया जाता है। यह पहले से स्थापित ब्रांड के लिए एक नया नाम, प्रतीक या डिजाइन में बदलाव देने की एक बाजार रणनीति है। यानी कि रीब्रांडिंग एक ऐसा रणनीति है जिसके तहत पहले से जो एस्टेब्लिश ब्रांड है, राइट, उसका नाम चेंज करने या फिर उसका जो सिंबल रहता है वो चेंज करने, लोगो चेंज करने या फिर उसके डिज़ाइन में चेंज करने, इंटरफेस में चेंज करने, कि ये जो बदलाव देने की जो रणनीति है उसी को यहाँ पे रीब्रांडिंग बोला गया है। रीब्रांडिंग के पीछे का जो विचार है वो बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों से एक ब्रांड के लिए एक अलग पहचान बनाना है। यानी कि रीब्रांडिंग के ज़रिए आप मार्केट में जो कॉम्पिटिशन्स रहता है अलग-अलग बिज़नेस के बीच में, अलग-अलग कंपनी के बीच में, तो उसमें से एक अलग ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए रीब्रांडिंग ज़रूरी होता है। अब इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊँ तो किसी कंपनी के रीब्रांडिंग के लिए जाने के कई कारण होते हैं। यानी कोई कंपनी जो होता है वो रीब्रांडिंग के लिए जाता है तो उसके बहुत सारे मुख्य कारण होते हैं। क्योंकि देखिए, पहले से कोई भी कंपनी का अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू जब बना हुआ है तो उसको चेंज करने में, बदलाव करने में भी बहुत सारे जोखिम होते हैं। लेकिन अगर रीब्रांडिंग ज़रूरी है जिससे आपका कुछ प्रॉफ़िट हो सकता है तो रीब्रांडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक मुख्य जो कारक होता है वो होता है ग्राहकों से जुड़ना। यानी कि अपने कस्टमर से कनेक्शन बिल्ड करना भी एक बहुत बहुत बड़ा प्रमुख कारक है रीब्रांडिंग। रीब्रांडिंग व्यवसाय के लिए अच्छा है, लेकिन साथ ही यह जोखिम भरा भी हो सकता है। अगर आप अपनी कंपनी का रीब्रांडिंग करते हैं तो हो सकता है यह आपकी कंपनी के लिए अच्छा भी हो और हो सकता है यह आपके लिए जोखिम भरा भी हो सकता है। वो कैसे? कि हमेशा एक संभावना रहता है कि उपभोक्ताओं को नया ब्रांड पसंद नहीं आए। हो सकता है जो यूज़र्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको ये जो रीब्रांडिंग है पसंद नहीं आए, चाहे वो कुछ में भी चेंजिंग हो या फिर नया ब्रांडिंग भी हो, वो पसंद नहीं आए। तो ये भी एक जोखिम भरा कदम हो सकता है। इससे जो यूज़र्स हैं, उपभोक्ता हैं, वो नाराज़ हो सकते हैं या फिर उनका इंटरेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो सकता है, चेंज हो सकता है। यहाँ बताया गया है कि रीब्रांडिंग जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग और दूसरा होता है रिएक्टिव रीब्रांडिंग।
अब प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग दोस्तों तब होता है जब कंपनी का ऐसा कोई डिफेमेशन नहीं हुआ हो, कोई गलत छवि नहीं बना हो, लेकिन उसके विकास के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए और ग्राहकों से जुड़ने के लिए वो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग तब की जाती है जब कोई कंपनी यह मानती है कि आगे बढ़ने और कुछ नया करने और नए व्यवसायों या ग्राहकों को जोड़ने और अपने उपयोगकर्ताओं के साथ फिर से जुड़ने का अवसर है और नए लोगों ने कंपनी की मूल्य सृजन, नवाचार और उच्चतम वैश्विक मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को उजागर किया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोएक्टिव रिब्रांडिंग है ये तब की जाती है जब कंपनी यह मान लेती है कि आगे बढ़ने के लिए और यहाँ पे कुछ नया करने के लिए और फिर नए कस्टमर्स या फिर नए प्रोजेक्ट को जोड़ने के लिए और अपने यूजर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करने के लिए ये ज़रूरी है कि रीब्रांडिंग किया जाए। तभी वो जो कंपनी है अपना प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग करती है, राइट। इसमें जो नए लोग आते हैं, नए लोगों से कनेक्शन जो बिल्ड होता है, वो जो यहाँ पे मूल्य सृजन और नवाचार और उच्चतम वैश्विक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं यहाँ पे। यानी कि एक प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग तब की जाती है जब बिजनेस सही तरीके से चल रहा होता है, वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा होता है, ना ही उनकी छवि गलत हुई रहती है, ना ही वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ रहता है जिससे डिफेमेशन आए, राइट। यहाँ पे तो दोस्तों मेटाफोर्स में प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग ही की जा रही है। यहाँ पे दूसरा बताया गया है कि रिएक्टिव रीब्रांडिंग। रिएक्टिव रीब्रांडिंग क्या है यहाँ पे? तो देखिए बताया गया है कि रिएक्टिव रीब्रांडिंग उस स्थिति में की जाती है जब मौजूदा ब्रांड को बंद कर दिया गया हो। मान लो कि कोई कंपनी है, उसका ब्रांड वैल्यू पूरी पूरी तरह से खराब हो चुका है या फिर उस कंपनी को बंद कर दिया गया है, तो उसको फिर से चालू करने के लिए रिएक्टिव रीब्रांडिंग उस स्थिति में की जाती है। यानी कि उसका नाम बदल के, लोगो बदल के, उसका पहचान बदल के उसको फिर से चालू किया जाता है। तभी उसको बोलते हैं रिएक्टिव रीब्रांडिंग। यहाँ बताया गया है कि जब मौजूदा ब्रांड को बंद कर दिया गया हो या बदल दिया गया हो तब रिएक्टिव रीब्रांडिंग की जाती है। लेकिन मेटाफोर्स में क्या है कि ऐसा नहीं कि मौजूदा जो ब्रांड है, मेटाफोर्स इकोसिस्टम, या फिर इसका लोगो है या फिर इसका जो सिंबल है या फिर इसके जो प्रोजेक्ट हैं या फिर इसकी छवि है, कुछ भी यहाँ पे चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन और तेज़ी से विकास के लिए यहाँ पे और नए लोगों से कनेक्शन के लिए यहाँ पे चेंजिंग बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसका रीब्रांडिंग यहाँ पे किया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई के संभावित कारण विलय और अधिग्रहण हो सकते हैं। जब मान लो कि अपने कंपनी को किसी कंपनी के साथ विलय करना होता है, विलय करने का मतलब है एक दूसरे में मर्ज करना होता है, या फिर कोई दूसरी कंपनी को अधिग्रहण का अपने अधिकार में लेना होता है, उसको अधिग्रहण बोलते हैं। या फिर कोई कानूनी मुद्दे की वजह से नाम बदलने या फिर ब्रांड का पहचान बदलने का बात यहाँ पे आता है, या फिर कुछ धोखाधड़ी जैसा कुछ नकारात्मक प्रचार वहाँ पे हो जाता है आपकी कंपनी के बारे में, तो उस स्थिति में भी यहाँ पे रिएक्टिव रीब्रांडिंग की जाती है और बहुत हद तक चेंज किया जाता है। और साथ में मार्केट में अपने जो कंपटीटर्स रहते हैं उनको मात देने का लक्ष्य रखने के लिए या फिर खुद का स्थान बनाने के लिए भी रिएक्टिव ब्रांडिंग उस स्थिति में यहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे कि ये जो ब्रांडिंग होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, आइए एक उदाहरण की मदद से समझते हैं कि 2009 में धोखाधड़ी के खुलासे के बाद सत्यम कंप्यूटर सर्विस दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। कंपनी को टेक महिंद्रा को बेच दिया गया था और पूरी प्रक्रिया को सरकारी अधिकारियों ने नज़रअंदाज कर दिया और फिर टेक महिंद्रा ने कंपनी को महिंद्रा सत्यम के रूप में रीब्रांड किया और वर्ष 2013 में उसने खुद को सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के साथ विलय कर लिया। तो दोस्तों ये होता है रीब्रांडिंग। अगर कोई कंपनी बंद हो जाता है, रिएक्टिव रीब्रांडिंग की स्थिति में कोई कंपनी बंद हो जाता है या फिर ज़रूरत होता है, वहाँ पे बहुत सारे जो रीजन्स बताए गए हैं ये सब ज़रूरी होता है, तो दोस्तों कंपनी को रीब्रांडिंग करके यहाँ पे फिर से मार्केट में यहाँ पे लाया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको रीब्रांडिंग का मतलब समझ में आया होगा। तो ऐसा नहीं कि मेटाफोर्स में सब कुछ चेंज होगा, कुछ यहाँ पे चेंजिंग किया जाएगा जो कि आपके हित के लिए और आपके बिजनेस के लिए हित के लिए रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही वेबसाइट बहुत कम समय में अब लाइव होने वाला है क्योंकि अधिकतर काम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुड न्यूज़ बहुत जल्द मिलने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको ये अपडेट का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, लोगों तक शेयर कीजिए, टीम तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये अपडेट पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।